बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, सही है। तो उसका पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? 1/n पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स। इसको हम पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई को इस तरह भी लिख सकते हैं और एम के नीचे वाई, इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरह होगा, ई की पावर की इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो एफ ऑफ एक्स हम ये निकालेंगे उसका हमने इंटीग्रेशन करना है ई की पावर के ऊपर रख कर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को जनाब हल करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो जो डी एक्स के साथ होता है उसको हम हमेशा एम कहते हैं, और जो डी वाई के साथ होता है उसको हम एन कहते हैं। तो यहाँ पे ये एन हमारे पास ये है। तो इसका डेरिवेटिव हमेशा वाई के हिसाब से लेते हैं और इसका डेरिवेटिव हमेशा एक्स के हिसाब से लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जब वाई के हिसाब से लेंगे तो ये बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और जनाब ये हमारे पास आ जाएगा 2y ये प्लस 0, तो ये बन जाएगा। ये एक्स के हिसाब से जब लेंगे तो -2y। ये देखें ये प्लस का और ये माइनस का, मीन टू से कि ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद की ज़रूरत होगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे जनाब चेक करते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। उसके लिए हमें पहले चाहिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो होता है 1/n पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स। तो हम लिखते हैं जी एफ ऑफ, एक हमारे पास फंक्शन है ये वाला, ठीक है। तो 1/n, n यहाँ पे क्या है जी -2xy, ये हमारे पास n है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई की वैल्यू। तो पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई की वैल्यू हमारे पास है जी 2y, और दरमियान में क्या है जी माइनस पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई के। तो ये इसकी पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू ये है, तो माइनस माइनस प्लस 2y। तो इसको जब मज़ीद हल करते हैं तो ये बन जाता है जी 4y - 2xy। तो ये 2 से 2 और ये y से y। देन जो आंसर हमारे पास आया है जी वो आया जी कुछ ये। तो हमने कहा था कि जो एफ ऑफ एक्स होगा उसको हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर रख के इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स को लेके जाते हैं जनाब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पर है जी ए की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। तो ए की पावर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी -2/x डी एक्स की इंटीग्रेशन लिया जी। तो यहाँ पर -2 कांस्टेंट है, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या आती है जी log ऑफ x, ठीक है। ए की पावर log ऑफ x। तो ये log की पावर को यहाँ पे log की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो जो पावर जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाता है। तो ये log -2, सही है। तो e ये log के साथ कट जाता है, तो बाकी बच जाएगा जी x की पावर -2। तो x की पावर -2 को हम 1/x² भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो आया 1/x²। तो हमने पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस को मल्टीप्लाई करते हैं जी इक्वेशन के साथ, तो ये आ जाएगा जी 1/x²। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, dx - 2xy dy = 0। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो जनाब बचेगा, ये से मल्टीप्लाई करें तो 1, यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, सही है। और यहाँ पे बच जाएगा y² और यहाँ पे बच जाएगा 1/x²। डी ऑफ एक्स ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस, ये एक x से x कट जाएगा, बाकी बचेगा 2y/x डी ऑफ y।
तो हमारे पास यहाँ पर m डैश और n डैश जो आ गया है वो आया है m डैश हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के, और n डैश हमारे पास यहाँ पर आ गया है -2y ओवर x। अब चेक करते हैं जी ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। तो यहाँ पे जब y के हिसाब से लेंगे तो ये बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि y के हिसाब से ये कांस्टेंट है। तो यहाँ बन जाएगा 2y ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये चेक करते हैं जी। तो ये बन जाएगा जी माइनस, ये x के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1। तो ये अगेन हमारे पास इस तरह से बन जाएगा क्योंकि x की पावर जब -1 बनेगी तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 शुरू में मल्टीप्लाई होगा, वो इसको प्लस कर देगा। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें आपस में सेम है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट चेक करने के बाद हम इसकी लेते हैं जी इंटीग्रेशन, m कंप्लीट लेते हैं। m हमारे पास ये है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी कंप्लीट की इंटीग्रेशन करते हैं और माइनस और n के वो एलिमेंट्स जिसमें x मौजूद ना हो। तो n में सिर्फ ये टर्म मौजूद है जिसमें x मौजूद है, तो हम इसकी कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं जनाब। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x के हिसाब से x प्लस, तो ये बन जाएगा जनाब वाई स्क्वायर एक्स के हिसाब से कांस्टेंट है, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओवर एक्स और यहाँ पे भी आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन